सबसे पहले पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने नारा दिया है कि 13-0 से लोकसभा चुनाव जो है हम जीतेंगे। आम आदमी पार्टी 13-0 से जीत निश्चित करेगी। सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी से ही जानते हैं कि वाकई में 13-0 होगा, और अगर 13-0 होना है तो पटियाला लोकसभा की क्या रणनीति है। तो विर्क साहब क्या कहना चाहेंगे 13-0 के बारे में? सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, सबको हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से जी नमस्कार। जो हमारे मान साहब का नारा है जी, पंजाब बनेगा हीरो इस बार 13-0, बिल्कुल जी, इस बार पंजाब 13-0 करने जा रहा है। जो 2 साल में मान सरकार ने जो काम लोगों के लिए किए हैं, पंजाब में हुए हैं, सरकारी काम किए गए हैं, उसके दम पे ही उन्होंने ये बात की है कि इस बार पंजाब में 13-0 होने जा रहा है। 13-0 से क्या इत्तेफाक रखती है कांग्रेस? कांग्रेस का तो एक ही बात है, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं पूरे थे, तो जो लोन पे बंदे लेके आए हैं ये तो सारे, कुछ कांग्रेस से उठा के ले गए, कोई कहीं से उठा के ले गए। जो इनके सिटिंग एमपी थे, जो एक था वो भाग गया, वो बीजेपी में भाग गया। मुझे तो ये नहीं बात समझ रही थी कि किस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम 13 सीटें जीतेंगे। हम 13 सीटों से कांग्रेस का जो आरोप है, अकाली दल क्या कहना चाहेगा इस पर? 13 देखो चोणा हो जानी, हिंदी तो बोलना है। अभी चुनाव आने वाले हैं, 13-0 को उल्टा कर लो आप, 0 इनकी आनी है, 13 अदर आनी है। 13 आपका कहना है अकाली दल की? अकाली दल की आएगी जी। 13 अकाली दल का कहना है कि उनकी आएगी। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं। 13-0 चाहिए इनको, 15 चाहिए, 20 भी ले जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी का जो आज पंजाब में ग्राफ है वो 13, 15, 20 कुछ भी बोल सकते हैं, बट सच्चाई हकीकत जो है धरातल पे अगर आप देखो तो भाई साहब ने जैसे बोला कि जस्ट इसको स्विप कर दीजिए, 0-13 से हम सहमत हैं। 0-13 विर्क साहब, एक तरफ से 13-0, 0-13 के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस लगा रही है। देखो, पहले ही कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई ने बोला है कि कैंडिडेट लोन पे लेके आया। हमारा कैंडिडेट इन्होंने लोन पे लिया है, डॉक्टर गांधी। वो अगर एमपी बना था तो किस पार्टी से बना था सबको पता है, वो थी आम आदमी पार्टी। भाई साहब, आप गांधी जी को उसके बाद उन्होंने आजाद इलेक्शन भी लड़े हमारा। वो ऐसे तो 15 साल पहले अगर आदमी ने कोई आम आदमी पार्टी, इन्होंने तो फ्रेश बंदे उठाए हमारे। अभी इस बार फ्रेश उठाए हैं। फ्रेश का चेहरा, ताजा माल अच्छा होता है जी, फ्रेश माल अच्छा होता है। फ्रेश माल इनका कहना अच्छा। हाँ, जो माल आज इन्होंने उठाया है ना, वो ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। गांधी जी हैं, उन्होंने वो जो बात कही उन्होंने वो अपन अटल रहे, और उसके बाद उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़े, 1,65,000 वोट ली उन्होंने। उसके बाद ये नहीं है कि सारी उम्र आदमी उसी पार्टी का रह जाता है। जो इन्होंने एक एमपी इन्होंने पूरे पंजाब में था, इनका जो एमपी इन्होंने पूरे पंजाब में लड़वाया और बहुत कुछ हुआ वहां पे जलंधर में, उस आदमी को नहीं संभाल पाए, उसको भी, वो भी बेचारा कहीं और चला गया। तो चलिए, मैं दर्शकों को पहले बताना चाहूंगा कि लोकसभा की तस्वीर आखिरकार पटियाला की कैसी है। भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट के तौर पर इस समय महारानी परनीत कौर जो है वो चुनाव कंटेस्ट कर रही हैं, और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस से धर्मवीर गांधी हैं, और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से मौजूदा विधायक और इस समय सांसद के तौर पर प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर बलबीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और अकाली दल की बात की जाए, डेराबस्सी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे एनके शर्मा, जो कि इस बार पहली बार संसदीय चुनाव में उतरे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे खास तौर पर अकाली दल से कि एनके शर्मा 2 बार विधायक रहे, क्या लगता है कि इस बार संसदीय चुनाव में कैसी रणनीति रहने वाली और चुनाव का नतीजा क्या रहने वाला? सर, जिसने यहाँ पे पहले यहाँ पे विकास किया, जनता उस पर मोहर लगाएगी। अगर हम एनके शर्मा जी की बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या विकास किया। बस स्टैंड वो लेके आए, तहसील वो लेके आए, यहाँ पे रोड उन्होंने बनाए, बड़े जो अपने ओवर ब्रिज है ये उन्होंने बनाए हैं। पार्क, इस पार्क में हम खड़े हैं, ये पार्क में खड़े, ये उनका है। उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार आई थी। उस मुद्दे बात करें भी, वो पार्टी को जनता क्यों ले गया? उस मुद्दे पर अभी मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले महारानी परनीत कौर ऐसा क्या अलग करने वाली हैं जो पहले 2 बार में नहीं किया? देखिए, जो लोकसभा का जो हमारा चुनाव है ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के 10 साल के जो कार्यकाल को अगर आप देखें, जो देश की उन्नति हुई है, जो देश की प्रगति हुई है, 142 प्लस
स्कीमें जो राष्ट्र हित के अंदर हुई हैं, जो बड़े मुद्दे थे देश के, वो सॉल्व हुए हैं। अब आपका जो प्रश्न है वो ये है कि नया क्या होगा। महारानी परनीत कौर क्या करने वाली हैं? देखिए, जैसे डेवलपमेंट हमारी सेंटर में चल रही है, अगर यहाँ से सीटें आती हैं, जो कि हम दावेदार हैं यहाँ के, जो स्कीमें 10 साल के अंदर मजबूत हुई हैं, तो पंजाब को भी लगभग उसका लाभ मिलना है। और अगर परनीत कौर जी यहाँ से विजयी होती हैं, भारी बहुमत से जाती हैं, तो मेरे ख्याल से केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल भी आने का एक चांस हमें लगता है। मंत्रिमंडल आने का चांस रखता है। डॉक्टर बलबीर सिंह से क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीद लगाएं लोकसभा के लोग? मंत्रिमंडल की बात छोड़ो, इस बार जमात जब्त होनी है जी परनीत कौर की। बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। सबसे पहले मैं आज ही कहूंगा, आज लालड़ू के अंदर बीजेपी की पार्टी आई है अपना प्रचार करने के लिए, और एक हमारा किसान आज वहां पे शहीद हुआ है। पार्टी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की है और आज हमारा वहां पे किसान शहीद हुआ है। इससे पहले भी 750 किसान हमारा वो शहीद हुआ था, जिसपे फिर मोदी जी बड़ी स्क्रीन पे आके बोल के गए थे मेरे से गलती हो गई। पहले तो माने नहीं 1.5 साल, तो फिर पंजाब ने, जो कहते हैं ना, जब कोई मानता नहीं फिर पंजाब बना देता है। ऋषि जी क्या कहना चाहेंगे? इस बार अलग कांग्रेस के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? लोकसभा में क्या लेकर के जा रहे हैं और क्यों लोकसभा के लोग कांग्रेस प्रत्याशी को? ऐसा है, कांग्रेस ही एक विकल्प है पंजाब के लिए, चाहे वो किसानों के लिए है, उनके लिए भले के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। अगर कोई व्यापारी के लिए काम कर सकता है कांग्रेस कर सकती है। आम आदमी पार्टी और चाहे जो बीजेपी वाले हैं, चाहे वो अकाली दल है। पहले ये पूरा जीरकपुर जो कह रहे हैं, इनके शर्मा जी ने जीरकपुर को बसाया। पीर मुशल्ला में जाके देखो 8 इंची पाइप है, सारा पीर मुशल्ला चौक हुआ पड़ा है सीवरेज का। और ये देखिए, मैं साथ में सबूत लेके आया हूँ, आम आदमी पार्टी ने 60 करोड़ 50 लाख रुपया वहां पे लगा रही है, वहां पे अपना ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है, लोगों के बीच में लगा रही है। आज वहां पे 500 लोगों ने आके एजिटेशन किया। ये लोगों के बीच में वहां पे डेवलपमेंट थोड़ी ना होती है। हमारा बहुत बड़ा आरोप लगा दिया विर्क साहब, बहुत बड़ा आरोप। देखो, आरोप लगाना बड़ा इजी है जी। ये जीरकपुर शहर डूबा क्यों था? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, बात की हमारे के 2 बार विधायक रहे हैं जी एनके शर्मा जी, तो जीरकपुर 1 साल पहले चले जाइए, पूरा डूब चुका था। ये शहर ऐसा है जी, एक तरफ तो सुखना चो है, दूसरी तरफ घग्गर है। ये शहर कभी डूबना नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों डूबा? इसका कारण क्या था? हर्ष ऋषि जी ने बताया कि पीर मशल्ले 8 इंची, वहां पे तो जो सोसाइटियां बनी है वो घग्गर की जमीन में बन गई हैं। वो किसने पास की? क्या कारण है उसका? और जो एसटीपी की बात की है, देखिए जी, एक ही एसटीपी है हमारे पास, ठीक है, जो भी पूरी तरह से वर्किंग में नहीं चलता, ठीक है। अब उसका जो पूरा 6 लाख लोगों की आबादी है जी शहर की, उसके लिए हमें एक एसटीपी की जरूरत थी। और जहां पे लगा रहे हैं, भाई बा साहब ने कहा कोई हेजिटेशन हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। जो अगर किसी को लग रहा है कोई हेजिटेशन, आज जो है कॉलोनी वासियों ने आकर के वहाँ रोष दिखाया। वो कॉलोनी वासी हमसे भी मिले थे जी, लेकिन उनको ये भी नहीं कहा कि आपके घर के पास बना रहे, उससे हम बैठ के बात कर लेंगे जहाँ चाहे। लगातार आरोप जी अकाली दल एनके शर्मा पर लग रहा है, एनके शर्मा पर लग रहा है। ये जी डेवलपमेंट हर ऋषि जी बोल रहे हैं ना कि 8 इंची पैप है, अपना पीर मुशाला डूब गया। विर्क साहब कह रहे हैं, विर्क साहब कह रहे हैं भी कि अपना जीरकपुर शहर डुੱਬਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ऋषि जी है ना, मेरे ख्याल ਇਹਨਾਂ ਨੇ जीरकपुर शहर ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ जीरकपुर ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਸਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੋ ਹੀ ਸੀ, 2000 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਪਲੈਂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। भाई साहब ऐसे है कि सर, जब एमएलए का इलेक्शन होगा या एमसी का इलेक्शन होगा, तब हम बात करेंगे कि सीवरेज कहाँ पड़ा, कहाँ नहीं पड़ा, कहाँ चौक हुआ, ठीक है जी। अब तो हम हैं पंजाबी, और खास करके मोदी जी कहते हैं कि हमारा परिवार, क्या पंजाबी किसान उनका परिवार नहीं है? आपने देखा, आपने सारा कवर किया है। हमारे 700 किसान शहीद हो गए वहाँ बॉर्डर पे बैठे 1.5 साल वहाँ बैठे रहे। और अब पीछे क्या मोदी जी का परिवार नहीं थे? किसान के रास्ते में किल्ले लगा दी, उनके बैरिगेट लगा दिया, और दूसरी स्टेट से आके हमारे बंदे को शहीद कर दिया गोली मार के। बीजेपी पे लगातार आरोप लग रहा है कि किसान विरोधी पार्टी है, किसानों के साथ जो है द्वेष रखती है। पहली पार्टी थी जिसने किसानों के लिए हर साल 6,000 रुपए का प्रावधान रखा, नंबर 1। नंबर 2, खाद से लेके बीज तक जो पहली बार सरकार आई जिसने किसानों के बारे में सोचा। ये पहली सरकार थी जिसने किसानों तक पहुंचकर उसके रिव्यू लिए,
कि क्या किया जा सकता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे उन्नति होती है, हमारे हर एक काम के अंदर नई चीजें आती हैं। ये बिल उसी का एक परिणाम था कि नई डेवलपमेंट लेके आई जाएगी और कृषि के अंदर नई चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, कुछ एक शरारती तत्वों ने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इन बिलों को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया, इसको राजनीति में उलझा दिया और इन बिलों को लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया। सर हिंदी में पहले 50 किलो की भर्ती आती थी यूरिया खाद की, अब आती है 45 किलो की। रेट बढ़ा दिए, वजन कम कर दिया। ये कैसी इंसाफी हुई हमारे साथ। सर जैसे आम आदमी पार्टी ने बोला कि किसानों की वहाँ पे शहीदियाँ हुई, सरकार बनाई आम आदमी पार्टी की, उसी किसान मांगता क्या है, एमएसपी, जो वो अपना 6 महीने वहाँ पे मेहनत कर रहा है, जब अपनी फसल मंडी में जाए उसको एमएसपी मिले, उसकी मेहनत का फल मिले। तो सरकार बनाई कि हम 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे आपको, 22 फसलों के ऊपर एमएसपी दे देंगे। किसान को बैठने की जरूरत पड़ी क्यों? उसकी बाजू तो पंजाब सरकार भी नहीं पकड़ रही ना। पंजाब सरकार नहीं पकड़ रही उनकी बाजू। 22 फसलों पर एमएसपी 5 मिनट में देने की बात की थी। देखिए जी, 3 बार किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब एक बात बता दूं, पूरे पंजाब में अगर गन्ने का रेट सबसे ज्यादा है वो पंजाब सरकार ने दिया है। 3 बार बैठे हैं किसान हमारे भाई, मैं खुद की बात करूं, हम भी किसान फैमिली से ही हैं। हम भी जब भी बैठे तो 3 बार सीएम ने कॉल किया, सीएम हाउस में मीटिंग हुई और 1 घंटे के अंदर किसानों ने वो धरना उठाया। अगर किसान नाराज होते तो आज धरने पे होते। जिस पार्टी के खिलाफ किसान नाराज है वो धरने पे बैठे हैं। तो मेरे भाई साहब बीजेपी वालों ने कहा कि किसानों से रिव्यू लेकर हमने बिल बनाए थे। तो अगर रिव्यू लेकर बनाए थे तो अडानी या अंबानी से रिव्यू लेकर बनाए होंगे। अगर किसानों से रिव्यू लेकर बनाए थे तो किसान सड़क पे ना बैठते। ऋषि आप क्या कहेंगे? स्टेट सब्जेक्ट है ये एमएसपी का जो स्टेट सब्जेक्ट है, इनके मंत्री ने ऐसे चुटकी मार के बोला था कि 5 मिनट में मिल जाएगी। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज तक कोई बात नहीं सुनी किसी ने। ये लोगों के साथ धोखा हुआ है, लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ठगे हुए तो 5 मिनट में ठगे हुए तो पहले बीजेपी ने ठगा उनको कि बोल के मैं हम सब कुछ कर देंगे, फिर भी नहीं किया। और अभी आज जो है वो ये फिर दोबारा बैठने की उनको नौबत क्यों आई है? दोबारा एक हजार रुपया माताएं बहनें आज तक मांग रही हैं। केजरीवाल जी ने बड़े होल्डिंग लगा के बोला था जिस दिन मेरी सरकार बन जाएगी 1-1 हजार रुपया सभी माताओं बहनों के खाते में आएगा। आज तक नहीं आया जी, नहीं मुझे पता था। मैं काफी देर से इसी सवाल की वेट कर रहा था कि जरूर एक ही रह गया इनके पास सवाल ना, क्योंकि देखो जी हमारी सरकार ने हर्ष ऋषि जी बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर लोग वेट कर रहे हैं और इस बार वोट की चोट के साथ लोग जवाब देंगे आम आदमी पार्टी को। वेट करते रहे पुलिस साहब, विधानसभा में यही हाल है। वहां पे प्रताप बाजवा जी नहीं बोलने देते। अब हर्ष ऋषि जी थोड़ा सा मौका दे दिया, हम बोल लेते हैं। इन्होंने कहा कि गारंटी हमारी जितनी गारंटी थी, पहली गारंटी थी बिजली की 600 यूनिट माफ, दूसरी गारंटी थी हमारी मोहल्ला क्लिनिक, तीसरी गारंटी थी कि सरकारी टीचर्स को हम सिंगापुर ट्रेनिंग पे भेजेंगे, चौथी गारंटी थी स्कूल ऑफ एमिनेंस, पांचवी गारंटी थी हमारी 1000। जल्दी कैसी है सर हर्ष ऋषि जी? 3 साल सरकार पड़ी है, अभी तो 2 साल में हमने 5 गारंटी पूरी कर दी है। 3 साल पड़े हैं सर, 1 साल पड़े हैं। और जो मैं आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पूरा जीरकपुर शहर 9-6 लाख आबादी का शहर है और जो यहाँ पे वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से जो यहाँ नुमाइंदा आ रहा है वो खुद आप हेल्थ मिनिस्टर है और उनको ये पूछो कि जीरकपुर में कितने हॉस्पिटल है और उसकी क्या उसकी पोजीशन है। सबसे ज्यादा अगर मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में खुले हैं वो हल्का डेराबसी है 17, ठीक है। इसके अलावा 3 मोहल्ला क्लिनिक जीरकपुर को मिले हैं और यही सरकार है जिसने ये ऐलान किया है कि कोई भी दवाई है जो वो बाहर से नहीं मिलेगी, सरकारी डॉक्टर वहीं लिखेगा और उसी हॉस्पिटल से मिलेगी। मेरा एक सवाल है, जो मोहल्ला क्लिनिक पूरे वर्ल्ड में इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक हमने बना दिया, डिस्प्रिन की गोली मिलती है वहां पे, अगर किसी को कटे जले की आवाज चाहिए कुत्ते का टीका नहीं लगता वहां पे जाकर के, और वो जाके डोकौली वाले जब हॉस्पिटल में बंदा जाता है वहां पे कुत्ते के जगह काटने का टीका है वो भी नहीं है वहां पे। और वो इस जगह पे आदमी आकर के जो सेहत मंत्री है वो कहता है हमें वोट दे दो। आज मैं पूछना चाहता हूँ राघव चड्ढा जी कहाँ है?
लंदन में क्या करने गए, ये पूछो क्या करने गए हैं, पूछो। राघव चड्ढा कहाँ है? आंखों का ऑपरेशन करवाने गए हैं। देखो जी, ये आंखों का ऑपरेशन करवाने गए हैं, उनकी आंखें की ये जवाब, ये देखिए, पंजाब की डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है कि राघव चड्ढा कहाँ है। ये पंजाब नहीं, ये पंजाब, ये देखिए, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जी। पंजाब सरकार जब बनी थी तब भी ना जाति के आधार पे ना धर्म के आधार पे, जिनको राघव चड्ढा का पता उनसे पूछ लीजिए पहले, वो बता दिया। राघव चड्ढा जी गए वहाँ इलाज कराने, क्या पंजाब में इलाज नहीं है राघव चड्ढा जी का? यहाँ पे सांसद है, वो राज्यसभा मेंबर है, वहाँ क्या करने के लिए? चलिए हमारा मोहल्ला क्लिनिक में आंखों का इलाज करवाना था, फिर तो मानते भी मोहल्ला क्लिनिक दुनिया भर में अच्छे हैं। अरे महाराज, वहाँ पे डिस्प्रिन की गोलियां बांटी जा रही हैं और वो अनकर्त डॉक्टर है, जिन डॉक्टरों के पास कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने भागे हैं, वो केजरीवाल जी के ऊपर शराब का घोटाला है, उससे बच के वो भागे हैं। तो चलिए, सवाल बहुत निकल कर आ रहे हैं। तो एक सवाल ये भी है कि लोकसभा के चुनाव हैं, पटियाला लोकसभा में आखिरकार पहले 3 से 4 बार महाराजा परिवार से विधायक भी पटियाला में रहे, और अगर बात की जाए लोकसभा पटियाला से तो महारानी परनीत कौर भी रही। तो सबसे पहले उनसे जानते, क्योंकि इस बार फिर वो कंटेस्ट कर रही हैं चुनाव। तो सबसे पहला ये सवाल निकल के आता है, क्योंकि दर्शकों ने लगातार ये सवाल हमसे पूछा था, तो आखिरकार क्यों इल्जाम लगते आए हैं और आखिर क्या कारण है कि डेराबस्सी विधानसभा अछूती रही? देखिए, कुछ एक डेवलपमेंट के काम ऐसे होते हैं जो हल्के की राजनीति और स्टेट की राजनीति में उलझ जाती है, ठीक है? तो कुछ एक काम ऐसे होते हैं वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो चारों तरफ हर क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। हम यही कहेंगे आपके चैनल के थ्रू पटियाला लोकसभा हलके को कि इस बार डॉक्टर बलबीर सिंह को मत से विजयी बनाए, जो उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर। देखिए, इन्होंने साफ कहा कि बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, तो उस पर क्या अभी बात हो रही है कि महारानी परनीत कौर एब्सेंट रही हैं, तो उसका मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यगण यहाँ खड़े हैं, एक मोरी वाला रुपया भी है जीरकपुर वास्ते, डेराबस्सी वास्ते लेके आए, 1 रुपया मोरी वाला, एक मोरी वाला रुपया भी जीरकपुर के लिए पिछले 2 साल में ये लेके नहीं आ पाए। अगर अभी भी कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करवाएंगे, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर लाके खड़ा कर दिया, और इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का जो राघव चड्ढा, वो आंखों का ऑपरेशन करवाने लंदन जा रहा है। कमाल तो इस बात के ये करे। सर एक मिनट, और साढ़े आप पार्टी वाले हमारे बड़े भी छोटे भाई बड़े हैं, सारे खड़े हैं, इनकी गारंटी बोल रही भी हमारी गारंटी होती है, पूरी होती है सर। अब तो मैडम जी भी आगे, इनको ये पूछो भी 1000 की गारंटी कब तक पूरी करेंगे? इनको ये सवाल हमारे अगर करेंगे कब करेंगे? हर्ष ऋषि जी बोल रहे हैं, जाएगी 450 जब पूरी। हर्ष ऋषि बोल रहे हैं कि अपना इन्होंने 1 रुपया गली वाला पैसा नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने, ਅਸੀਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਰਿਕਾर्ड है। ये भी आम आदमी पार्टी वालों ने वोटें इसी उस पे लिए कि हर औरत को 1000 रुपए देंगे। आज तक किसी भी एक औरत में के उसमें एक रुपया भी 1000 रुपए तो बहुत दूर की बात है। इसका एक बार और जवाब पहला मेरे भरा तेजी सिद्धू ने गल कही है 200 करोड़ रुपया, अगर 200 करोड़ रुपया जीरकपुर में लगा और वो तो डूब गया, फिर वो कहाँ लगा 200 करोड़ रुपया? 200 करोड़ के बाद अगर जीरकपुर डूब गया तो भाई वाकई वो 200 करोड़ शायद कागजों में ही कहीं लगा होगा, जो या सुखबीर बादल कहीं लगा गया होगा या फिर कहीं शर्मा जी लगा गए होंगे। मेरे भरा शहर हड्डे भरा भुल गए इन्हां दी जेह्ड़ी मैं बोला, हमारे दर्शक नेशनल है। हमारी जो बल्टाना से रोड जा रही है फाटक तक, वो सुखबीर जी के फंड से बनी है। VIP रोड अंडरग्राउंड हुई है, सारी वाइडनिंग हुई है, वो सुखबीर जी ने फंड दिया था। लोगड़ में सिग्मा चौक से पटियाला चौक तक वो सुखबीर जी के फंड से हुई है। के एरिया से सारा फंड जो है सुखबीर जी की तरफ से हुआ। तो आप जो पैसे सुखबीर जी ने भेजे थे उसकी 6-6 इंची पाइप डाल के पूरा जीरकपुर में ऐसा डेवलपमेंट का एक सैंपल तैयार किया है। अगर थोड़ा सा पानी आ जाए ना तो पूरा जीरकपुर डूबने की तादाद पे आ जाता है। 200 करोड़ की जब आप बात कर रहे हो तो लोगड़ में कहाँ लगा है? जो यहाँ पे इनका रोड है 20 सालों से आज तक बना ही नहीं वो। तो यहाँ पे मेरे
मित्र गुजरते हैं वो बोलते हैं हमारी गाड़ियों के टायर वहीं फटते हैं। शायद मैं अपने भरा ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋੜਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਰਸ਼ਰੀ ਜੀ ਕਹ ਰਹੇ 6 ਇੰਚੀਆਂ, ਚਲੋ ਹਰਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 2016 ਚ ਅਸੀਂ पास करके शुरू पैसे 5 करोड़ रुपया जितना भी डेवलपमेंट हुआ इनका ये कहना है कि एनके शर्मा जब विधायक रहे तभी हुआ है, और ना तो 2 साल में कुलजीत सिंह रंधावा के बाद हुआ और ना ही आपके बल्टाना में 36 इंची पाइपें डाली है, बल्टाना को बचाया है हमने डूबने से, और ये सिर्फ और सिर्फ उदयवीर ढिल्लों ने डाला है, कांग्रेस पार्टी ने डाले हैं पाइप और किसी ने नहीं डाले। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य खड़े हैं। अगर केजरीवाल आज जेल में है ना तो ये माताएं बहनों की दरशीश लगी हुई है। 200 करोड़ दिखा रहा हूँ सवित्री में, ये 200 करोड़ सवित्री में लगा जी, ये सवित्री में 200 करोड़ लगा था ये। आप ये देख सकते हैं ये पुरानी फुटेज है, क्या कहेंगे? ये सभी पुरानी फोटोज है। ये अपनी डेवलपमेंट का एक भी टारगेट दसन इन्होंने की किया। देखिए ये सिर्फ शोर शराबा है, आपको दिख गया है। जो यहाँ पढ़े लिखे समझदार सेंसिटिव लोग हैं जिनकी बुद्धि काम करती है वो सारा समझ रहे हैं। खेल वो सारा खेल, आप बोलिए मैडम, आप बोल लीजिए मैडम, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। इनका यहाँ सारा सिस्टम समझ आ रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, कहीं गठबंधन है कहीं गठबंधन नहीं, इनकी सेटिंग नहीं हुई आपस की सीटों में, तो ये आपस में शोर मचा रहे हैं। ये शोर मचा के रह जाएंगे और मोदी जी फिर तीसरी बार आ जाएंगे। डॉक्टर बलबीर सिंह, आपने कहा 13-0, मेरा आखिरी सवाल है उसके बाद हम विराम देने वाले हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह जीतने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार डेरा बस्सी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर बलबीर सिंह की लीड रहेगी? बिल्कुल रहेगी, जितनी हमारी एमएलए साहब की थी उससे डबल करके दिखाएंगे। लीजिए डॉक्टर धर्मवीर गांधी यहाँ के एमपी बनने वाले हैं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ से धर्मवीर गांधी को पूरे बहुमत के साथ यहाँ जिता के भेजेगी डेराबस्सी से। आप क्या कहेंगे? देखो एनके शर्मा जी तो बड़ी लीड नाल तो जीत के, एनके शर्मा जी तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जीत के जाएंगे डेराबस्सी कंस्टिट्यूएंसी। सर जो ये इलेक्शन है, ये जो इन्होंने बोला गया एमएलए की लीड डबल रहेगी, ये इलेक्शन एमएलए वर्सेस जनता का रहेगा, अकाली दल को मोहर लगेगी। आप किसी भी सूझवान आदमी से बात कर लीजिए, हम सब में सबसे बुजुर्ग हमारे जो अंकल जी खड़े हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि डिफेक्टर नहीं जीतेंगे, डिफेक्टर्स को लोग साथ नहीं देंगे, और ये बात आज आप लिख लेना। महिलाएं बैठी है पीछे, महिलाएं बैठी हैं, वो ये पूछ रही हैं कि जो उन्होंने 1000 की गारंटी दी थी वो कब आएगी? एक मिनट, पूरी पर सवाल, वो कब आएगी? अगर आएगी वो सरकार बनने से जब से बनी तब से पैसे आएंगे या जब जाएगी तब आएगी? साहब ये आखिर बार मैं वही कह रहा हूँ, बार बहुत जल्दी में है, इलेक्शन होने दो। हम मुझे पता है, मेरे भाई ने बड़े कार्ड भरे थे जब आम आदमी पार्टी में थे ना, ये इन्होंने बहुत कार्ड भरे थे। अब आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार महासंग्राम का जो पारा है वो यहाँ पर भी बढ़ता नजर आया, और आज ये महासंग्राम लोकसभा पटियाला में और डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र जीरकपुर में हुआ। और इस महासंग्राम में जहां आम आदमी पार्टी ने हमारे सवालों के जवाब दिए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी आक्रामक रवैया अपनाया। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने भी लगातार तीखा हमला किया, लेकिन अगर बात की जाए अकाली दल की तो अकाली दल ने भी अपने प्रत्याशी के किए हुए कार्य, क्योंकि विधायक 2 बार रहे हैं एनके शर्मा, उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रमुख रखते हुए हमारे सवालों के जवाब दिए। बहरहाल पारा पंजाब में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बढ़ता चला जा रहा है। हम पल पल की अपडेट आप तक लाते रहेंगे और साथ ही अगले महासंग्राम में मुलाकात होगी एक अलग और एक अगली लोकसभा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं स्वरण सिंह बावा, लोकसभा पटियाला जीरकपुर से।